एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के 5th चैप्टर लाइफ प्रोसेस से एक्टिविटी 5.4 को समझने वाले हैं और इसी एक्टिविटी पे बेस्ड हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि एक्टिविटीज़ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 5.4। टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है कि टेस्ट ट्यूब लेना है जिसमें आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर यानी कि आपको क्या लेना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सोल्यूशन लेना है। ठीक है, जैसा आप इस टेस्ट ट्यूब में देख सकते हैं। फिर क्या बोला गया है, ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर। आपको अपने माउथ से, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, एयर ब्लो करनी है इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें कि हमने लाइम वाटर लिया था। तो आप जानते हैं जो एयर हम एक्सहेल करेंगे उसमें जो CO2 होगी वो प्रेजेंट होगी, और अगर वो लाइम वाटर में जाती है तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन होगा। रिएक्शन कैसे होगा, यहाँ पे CO2 है वो रिएक्ट करेगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये लोग आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ये रिएक्शन पढ़ा होगा या फिर सेकेंड केमिस्ट्री में। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, CO2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों में रिएक्शन होगी और हमें एक इनसॉल्युबल मटेरियल, इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर ये इनसॉल्युबल है तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेट। और इसका जो कलर होता है ये किस कलर का होता है, वाइट कलर का। यानी जैसे ही आप CO2 को ब्लो करेंगे इसमें से तो ये आपको वाइट कलर देगा और इसीलिए बोला जाता है कि मिल्कीनेस आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइम वाटर में मिल्कीनेस आती है वो इसी वजह से आती है कि यहाँ पे इनसॉल्युबल मटेरियल यानी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया है। ये बात समझ में आई। अब आगे देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, एक्टिविटी में। अब जब आप लोगों ने माउथ से एक टेस्ट ट्यूब में ब्लो किया है एयर को, दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपको बोला गया है कि यूज़ अ सिरिंज और पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन अनदर टेस्ट ट्यूब। अब आप लोगों को क्या करना है, जो दूसरा टेस्ट ट्यूब आप लोगों ने लिया है उसमें आपको एयर ब्लो करनी है, किसकी मदद से, पिचकारी की मदद से, या फिर आप सिरिंज भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि इसमें जो आप लोग करेंगे, एयर को ब्लो कराएंगे इसमें से, तो उसमें भी CO2 की कंसंट्रेशन होगी, लेकिन उसमें CO2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी एज़ कम्पेयर टू इस वाले टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर दिस लाइम वाटर टू मिल्की। तो देखिए जो फर्स्ट वाले केस में है जिसमें हमने खुद एयर को क्या किया है, एक्सहेल किया है, उसमें क्या होगा कि CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से इसमें, इस वाले टेस्ट ट्यूब में यानी टेस्ट ट्यूब B में इमीडिएटली बन जाएगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। लेकिन जो जिसमें आप लोगों ने पिचकारी की मदद से गैस को डाला है उसमें क्या होगा, CO2 की कंसंट्रेशन कम है, जिसकी वजह से जो लाइम वाटर है वो मिल्कीनेस दिखाएगा तो, लेकिन स्लोली स्लोली। ठीक है, व्हाट डज दिस टेल अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर दैट वी ब्रीथ आउट। अब हमसे पूछा गया कि ये क्या चीज़ बताता है कि जो हम एयर एक्सहेल करते हैं या फिर आप कह सकते हैं ब्रीथ आउट करते हैं उसमें अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन कितनी होती है। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्टिविटी 5.4, ये क्या शो करती है, इट शोज़ दैट एक्सहेल एयर हैज़ मोर CO2 दैन एटमॉस्फेरिक एयर। अभी हम आपको परसेंटेज भी दिखाएंगे कि इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर में CO2 की कंसंट्रेशन कितनी होती है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी का क्या है, कंक्लूज़न है कि CO2 जो होती है हमारी वो एक्सहेल्ड एयर में एटमॉस्फेरिक एयर के मुकाबले ज़्यादा होती है। फिर क्या है, ऑन ब्लोइंग एयर थ्रू माउथ लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इमीडिएटली। ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है कि इमीडिएटली चेंज हो जाता है लाइम वाटर मिल्की में। लेकिन अगर आप पिचकारी या फिर सिरिंज का यूज़ करते हैं तो वो स्लोली चेंज होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन लो है। तो ये जो रिएक्शन होता है उसको भी आप ध्यान से देखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी यहाँ पे हमने लाइम वाटर लिया है और यहाँ पे CO2 गैस हमने ऐड की है पिचकारी और माउथ की मदद से, तो यहाँ पे बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, साथ में यहाँ पे वाटर भी रिलीज होता है। अब इसी कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से यहाँ पे मिल्कीनेस आई होती है। तो आपको दिखाते हैं कंसंट्रेशन। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज ऑफ गैसेस इन एयर। देखिए जो इनहेल्ड एयर होती है यानी जो एयर आप अंदर लेते हैं, यानी जब आप सांस अंदर लेते हैं तो क्या होती है, उसमें ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो 21% होती है। सेम अमाउंट आप जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक एयर में भी
ऑक्सीजन की होती है। ऑक्सीजन कितने परसेंट होता है? 21%। लेकिन जो एयर आप एक्सेल करेंगे उसमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या है? घट जाएगा, घट के 16.4% हो जाएगा। रीज़न यही है कि अंदर होती हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन होता है ये यूज्ड अप हो जाता है, बदले में रिलीज़ क्या होता है? CO2। ठीक, तो जो इनहेल्ड एयर है उसमें CO2 की कंसनट्रेशन देखिए कितनी है? 0.04। लेकिन जो एक्सहेल्ड एयर है उसमें इसकी कंसनट्रेशन बढ़ के हो जाती है 4.4%। ठीक, और वाटर वेपर के बारे में बताया गया है कि थोड़ा सा वाटर वेपर होता है इनहेल्ड एयर में, लेकिन एक्सहेल्ड एयर में ज़्यादा होता है। ठीक, ये कूलिंग इफेक्ट के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो CO2 है उसकी कंसनट्रेशन बढ़ गई है। तो जैसे आप लोगों ने पिचकारी वाला केस देखा होगा, उसमें उतना ही CO2 जाएगा जितना कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, यानी 0.4। ठीक, वहीं अगर हम बात करें एक्सहेल एयर में तो उसमें जो है CO2 की कंसनट्रेशन क्या है? बड़ी होती है। इसी वजह से आपको इस प्रोसेस में दोनों में ही होगा कि लाइम वाटर चेंज होगा मिल्की में, लेकिन एक में जल्दी जल्दी होगा और एक में क्या होगा? स्लोली होगा। तो यहाँ पे ये CO2 की कंसनट्रेशन आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जर्व द डायग्राम इन द एक्टिविटी गिवन, व्हाट डज इट हेल्प टू कंक्लूड व्हेन अ पर्सन एक्सहेल इनटू द टेस्ट ट्यूब। यहाँ पे क्या है, हमने जो एक्टिविटी में जैसा फिगर था कि हम माउथ से एयर को ब्लो कर रहे थे ऐसे सोल्यूशन में जिसमें हमारा लाइम वाटर है। तो पहला ऑप्शन है परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर इन इनहेल्ड एयर, यानी जो हवा हम अंदर लेते हैं, यानी जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसमें बोला गया है कि CO2 की परसेंटेज ज़्यादा होती है। क्या ये करेक्ट है? इनकरेक्ट है। ठीक, दूसरे में फर्मेंटेशन के बारे में बोला गया, तो फर्मेंटेशन की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। थर्ड में देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर इन एक्सहेल एयर, यही हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। डी में भी फर्मेंटेशन आ गया फिर से, अगर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऐसा नहीं होता है। जो फर्मेंटेशन होता है उसका प्रोडक्ट होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन, ये हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें क्या है? टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी अभी आप लोगों ने देखा था। ठीक, टेस्ट ट्यूब बी क्या था? जिसमें हमने खुद से क्या किया है? एयर को ब्लो कराया है, और टेस्ट ट्यूब ए में हमने पिचकारी की मदद ली है। तो पहले टेस्ट ट्यूब में क्या है? नो चेंज ऑब्जर्व्ड। टेस्ट नहीं, ऐसा नहीं होता है, दोनों में ही लाइम वाटर क्या होगा? चेंज होगा मिल्की में। बी वाला देखिए, टर्न, ये वाला हमारा गलत हो गया। टर्न वाटर, लाइम वाटर टर्न मिल्की इमीडिएटली, क्या ऐसा होता है? नहीं, इमीडिएटली नहीं चेंज होता है। टेस्ट ट्यूब ए में हमने सिरिंज का इस्तेमाल किया है तो इसमें टाइम लगेगा, तो यहाँ पे भी इमीडिएटली लिखा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। डी वाला देखिए, लाइम वाटर टर्न मिल्की आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी अच्छा खासा समय लगता है, सही बात है। बी में क्या होगा? लाइम वाटर जो है इमीडिएटली चेंज हो जाएगा मिल्की में, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी वाला। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन, ये हमारा थर्ड है। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो, पहला है द अमाउंट ऑफ CO2 इज़ इन एटमॉस्फेरिक एयर एंड एक्सहेल्ड एयर आर इक्वल। क्या ऐसा था? क्या जो हमने आपको डाटा दिखाया था परसेंटेज वाला, उसमें ऐसा था कि एटमॉस्फेरिक और एक्सहेल्ड एयर में CO2 की कंसनट्रेशन बराबर हो? आंसर नहीं है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, और हमें इनकरेक्ट वाला ही ढूंढना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, एक्सहेल्ड एयर कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर, तो ये बात तो सही है। एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन मोर CO2 एज कम्पेयर टू एक्सहेल्ड एयर, ये बात गलत है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इमीडिएटली इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, ये बात क्या है? इमीडिएटली दोनों में ही नहीं होती है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, और हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर दी करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि एक्टिविटी से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन एक्टिविटी से बन सकते हैं। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये एक्टिविटी काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।